आज हम आध्यात्म विज्ञान के पंचकोशीय शरीर की जो व्याख्या कर रहे थे, उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में अन्नमय कोश के बारे में बताया था कि अन्नमय शरीर क्या होता है, अन्नमय कोश क्या होता है। फिर बताया था आपको प्राणमय कोश यानी प्राणमय शरीर क्या होता है। फिर हमने बताया था मनोमय कोश यानी मनोमय कोश या मनोमय शरीर क्या होता है। आज हम बताएंगे विज्ञानमय कोश, जिसको विज्ञानमय और विज्ञानमय दोनों के नाम से कहा जाता है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करेंगे विज्ञानमय कोश के नाम से। अब प्रश्न ये उठता है कि शरीर के जो पांच शरीर है हमारे, उनमें से विज्ञानमय कोश कैसा होता है और वो कैसे बनता है, उसका क्या फंक्शन है और वो कैसे कार्य करता है, उसकी डाइट क्या है, उसको मेंटेन कौन करता है, उसको वो काम कैसे करता है, इसके बारे में बताएंगे आप। मैंने आपको बताया था कि मनोमय शरीर की पोषण मन करता है, अन्नमय शरीर का पोषण अन्न करता है और प्राणमय शरीर का पोषण प्राणवायु करती है। ये मैंने आपको बताया था। अब मैं बताऊंगा विज्ञानमय कोश यानी विज्ञानमय शरीर का पोषण कौन करता है। विज्ञानमय शरीर का पोषण करता है विज्ञान। अब विज्ञान क्या होता है, देखिए, आपने कोई चीज़ देखी दूर से तो कुछ और दिखाई दे रही है और पास से देखा तो कुछ और दिखाई दे रही है। तो ये देखने का एक तरीका होता है, ये आपकी दृष्टि की फर्क पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप अंधेरे में बैठे हुए हैं और एक कोई काले रंग की रस्सी आपके सामने पड़ी हुई है। इसको आपने अचानक देखा तो आपके दिमाग में वो रस्सी सांप जैसी दिखाई दी, और आपके दिमाग में सांप जैसी क्यों दिखाई देगी? क्योंकि आपने पहले सांप देखा हुआ है और वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो रस्सी नुमा होता है, इसलिए आपके दिमाग में क्या बैठ जाएगा, ये सांप हो सकता है। अब आप उसको सांप मान बैठे हैं और सांप माने हैं रस्सी को, ये तो अज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है। और जैसे ही लाइट जलाओगे तो वो रस्सी दिख जाएगी, तो वो जो दूसरा ज्ञान होगा वो विशेष ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, यानी गहरा ज्ञान होगा, वास्तविक ज्ञान होगा। तो मिथ्या ज्ञान और वास्तविक ज्ञान दो फैक्टर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो विज्ञानमय शरीर है वो मिथ्या ज्ञान से ग्रसित है, मिथ्या ज्ञान का भोजन करता है। यूँ मानो आप, जैसे आप जो चीज़ है नहीं उसको मान रहे हो तो ये मिथ्या ज्ञान हो गया। जैसे इसका एक उदाहरण बताता हूँ जिससे आपको पता लगे कि विज्ञान में कोश होता क्या है। हम माने कि हमारा शरीर हमारा जो शरीर है वो मैं हूँ, तो ये मानना गलत है, क्योंकि ये शरीर हमारा है, हम नहीं है शरीर। इसी तरह से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखती हैं लेकिन होती नहीं। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। जैसे मरुधर क्षेत्र में धूप निकलती है तो एक मरीचिका दिखाई देती है। मरीचिका में पानी दिखाई देता है, आपको भी दिखाई दे रहा है और एक हिरण को भी दिखाई दे रहा है। आदमी को दिखता है तो वो समझ लेता है कि ये तो प्रकाश का अपवर्तन है, इसलिए हमें ये दिखाई दे रहा है, पानी नहीं है। लेकिन हिरण इसको नहीं समझता है, हिरण कहता है पानी है और वहाँ भाग के जाता है। इस तरह से हिरण भागता रहता है और पानी की तलाश में मरुधर भूमि में मरीचिका के पानी को असल पानी मान लेता है। तो उस हिरण का जो विज्ञानमय कोश था ना, वो विकसित नहीं था और हमारा विज्ञानमय कोश विकसित है। तो कहने का मतलब ये है कि असल ज्ञान से, सत्य ज्ञान से ये विज्ञानमय कोश पलता है, इसकी डाइट है असल ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। अब वास्तविक ज्ञान और आभासी ज्ञान क्या है, मतलब मिथ्या ज्ञान क्या है। जैसे हमने अपने परिवार से हमारा अटैचमेंट है, परिवार से हमारा जुड़ाव है,
और परिवार के किसी सदस्य की मौत होती है तो हम कहते हो हाँ ये तो बुरा हो गया, क्योंकि उस परिवार के सदस्य से हमारा अटैचमेंट था। अटैचमेंट कैसे था? अटैचमेंट ऐसे था कि वो हमारे शरीर से उसके शरीर का अटैचमेंट था, और हमने अपने शरीर को अपना खुद मान लिया है, खुद को, शरीर को खुद मान लिया है, यानी मैं हूँ तो शरीर हूँ ऐसा मान लिया है, ये संसार की चीज़ें हैं वो मेरी हैं ऐसा हमने मान लिया है। तब हमें उससे अटैचमेंट हुआ है, और अटैचमेंट हुआ है तो उसकी मौत पर हमको दुख हुआ। तो गलत ज्ञान की वजह से उसकी मौत पर दुख होगा हमको। अगर सही ज्ञान हो जाए, जैसे सही ज्ञान क्या है? समस्त जीव, समस्त संसार, समस्त निर्जीव में आत्मा है, ऐसा ज्ञान हो जाए हमें। और अगर वो जीव मरता है, उसका अन्नमय कोश खत्म होता है, तो आत्मा तो खत्म होती नहीं, तो फिर हमें दुख किस बात का? क्योंकि हमें ज्ञान है कि उसमें आत्मा है। तो जब सत्य ज्ञान हो जाता है तो सत्य ज्ञान से विज्ञानमय कोश ढंग से पलता है, उसका पोषण अच्छी तरह से होता है, और विज्ञानमय कोश बहुत स्वस्थ रहता है। तो जो प्रयास करके ज्ञान के बारे में, ज्ञान पूरा करके, असल ज्ञान करके, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करके, अंधकार को नष्ट करके जो संसार की सारी चीज़ों के बारे में सोचता है, संसार की सारी चीज़ों के बारे में असल ज्ञान रखता है, उसका ज्ञान असल होता है, और उस ज्ञान से विज्ञानमय कोश का पालन होता है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल ऐसे नहीं समझ में आएंगे, दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक आदमी को सूचना मिली कि आपके किसी मित्र का एक्सीडेंट हो गया। वो मित्र आपका बहुत अति प्रिय था, तो उसके मन को दुख होगा, और उसके 10 मिनट बाद किसी दूसरे ने सूचना दी कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो आपके मित्र का नहीं हुआ, किसी और का हुआ है, तो एकदम खुशी होगी। तो न तो कुछ आया न गया, दुख भी हो गया खुशी भी हो गई। ये मन का जो शरीर है उसमें ये एक्टिविटी होती है सारी। लेकिन जो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, संसार की वास्तविक व्याख्या समझ लेता है, जीव की वास्तविक व्याख्या समझ लेता है, जो दुनिया की वास्तविक व्याख्या समझ लेता है, उस आदमी को न दुख होता है न सुख होता है। इसका मतलब है कि ज्ञान से, अच्छे ज्ञान, सच्चे ज्ञान से विज्ञान में कोश पलता है। आपने देखा होगा, एक कहानी आती है हमारे साहित्यों में कि 2 पति पत्नी बड़े भक्त थे, ज्ञानी भी थे, और ज़्यादा संसार से मोह नहीं था, बड़े अच्छे आदमी थे। उसका पति सेवा वगैरह, उसका पति पंडिताई का काम करता था। तो जब वो एक दिन उसकी बेटे की डेथ हो गई, जो 6-7 साल का था, उसका पति आया तो उसने उस डेथ बॉडी को, बच्चे की डेड बॉडी को कपड़े से ढक करके और सुला दिया, और उसके लिए खाना बनाया अपने पति के लिए, और खाना खिलाया। खाना खिलाते खिलाते उसने कहा कि यदि हमें किसी से कोई चीज़ ले ली हो, जिससे हमने कोई चीज़ हमारे यहाँ धरोहर में रख गया हो, और वो मांगने आ जाए या वो अपनी मांगे, तो हमें दे देनी चाहिए। तो उस पति ने कहा कि हमको दे देनी चाहिए, किसी की धरोहर है तो उसने फिर कहा कि ये हमारा जो बेटा था वो भगवान की धरोहर था, भगवान ने दिया था, अगर उसने ले लिया तो हमें दुख नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कि मैंने अपने बेटे के मृत शरीर को कपड़े में छुपा के रख दिया है, मैं आपसे ये देखना चाह रही थी कि आपको दुख होगा कि नहीं होगा। उसने कहा मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, मुझे कहे कि दुख होगा, क्योंकि तो भगवान की दी हुई चीज़ थी, भगवान ने ले ली। तो इस पूर्ण ज्ञान जब किसी आदमी को हो जाता है तो उसको दुख सुख नहीं होता है। तो पूर्ण ज्ञान, सच्चा ज्ञान
विज्ञानमय कोश का भोजन होता है। जिस तरह से अन्नमय कोश का खाना, पानी, भोजन ये भोजन होता है, उसी तरह से विज्ञानमय कोश का, विज्ञानमय शरीर का सच्चा ज्ञान भोजन होता है। और जिसको, जो सच्चे ज्ञान को पहचान जाता है, उसका विज्ञानमय शरीर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। इसको हमारे साहित्य में कहा है समता। समता, हमारे गीता में भी समता कहा है, समता शब्द का प्रयोग किया गया है। समता का मतलब है चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आप पर कोई असर नहीं पड़े, न तो दुख हो न सुख हो। ऐसी स्थिति कब आती है? जब आपका ज्ञान पूरा मैच्योर हो जाता है, ज्ञान आपका जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब आती स्थिति। और ज्ञान विकसित हो जाता है तब विज्ञानमय कोश जो शरीर है हमारा, वो पोषित होता है। तो बड़े बड़े जो संत और महात्मा होते हैं, उनका ज्ञान पूरा विकसित हो जाता है, इसीलिए उनका विज्ञानमय कोश बड़ा मजबूत होता है, उनको दुख सुख का कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है विज्ञानमय कोश के एक एग्जाम्पल। और भी समझने में दिक्कत आई, एक और बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ इसको। आप दही को देखते हो खाली आंखों से, तो ठीक है, पानी जमा, दूध का जमा हुआ है, दही है। लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हो तो उसमें आपको छोटे छोटे कीड़े दिखाई दे रहे हैं। तो सूक्ष्म दृष्टि से तो वो कीड़े हैं, कीड़ों का समूह है, और स्थूल दृष्टि से सामान्य लिक्विड है। तो जो और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस चीज़ को, जिस संसार को अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखने की सामर्थ्य आपके अंदर हो गई, तो विज्ञानमय कोश आपका मजबूत और स्वस्थ होगा। और अगर सूक्ष्म दृष्टि से संसार को देखने की शक्ति आपके अंदर नहीं आ पाई, तो आपका विज्ञानमय कोश है वो स्वस्थ नहीं होगा, एकदम हेल्दी नहीं होगा। और जिसका विज्ञानमय कोश हेल्दी नहीं होता है, वो संसार के दुखों से प्रभावित होता रहता है, संसार की तृष्णा उस पर आती रहती है, संसार के दुख सुख उस पर आते रहते हैं, संसार में तृष्णाएं बनी रहती हैं। किसी से प्रेम हो गया तो उसके लिए मर मिटती हैं, किसी से थोड़ा सा अनमन होगी तो उससे दुश्मनी करने लग जाती हैं। ये सारा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि हम संसार को अच्छी तरह से जानते नहीं। जब जानने लग जाएंगे तो हम सम हो जाएंगे। तो वो समता की स्टेज जब किसी आदमी की आ जाती है, उस स्टेज को कहते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध पोषण। किसका? विज्ञानमय शरीर का। ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं सरसरी आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आज हमारा विज्ञानमय कोश के बारे में वीडियो रहा है, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि विज्ञानमय कोश का भोजन शुद्ध ज्ञान होता है। विज्ञानमय कोश का भोजन शुद्ध ज्ञान होता है। और वैसे तो अशुद्ध ज्ञान भी हो सकता है, वो भी भोजन है, लेकिन अशुद्ध ज्ञान से बीमार हो जाएगा। जैसे आप शुद्ध खाना खा रहे हो तो आपका अन्नमय कोश शुद्ध मजबूत है, और आप दूषित खाना खा रहे हो तो अन्नमय कोश आपका बीमार हो जाएगा। ऐसे ही आप अच्छे विचार रख रहे हो, पॉजिटिव विचार रख रहे हो तो मनोमय कोश आपका खुश रहेगा, और नेगेटिव विचार रख रहे हो तो मनोमय कोश बीमार हो जाएगा। ऐसे ही प्राणमय को, जो विज्ञानमय कोश है, उसका अगर शुद्ध ज्ञान है तो वो बहुत तंदुरुस्त रहेगा। और अशुद्ध ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है तो उस ज्ञान से वो अशुद्ध और कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें अपने विज्ञानमय कोश को मजबूत बनाने के लिए शुद्ध ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको डिटेल में बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तो पहले इतना ही समझ लीजिए कि विज्ञानमय कोश का भोजन शुद्ध ज्ञान होता है। और शुद्ध ज्ञान लाने के लिए क्या करना चाहिए, वो सब्जेक्ट अलग है। अब मैं आपको बताऊंगा अगले उसमें आनंदमय कोश, यानी शरीर का 5वां हिस्सा है, शरीर का 5वां जो कोश है वो है आनंदमय कोश। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।